ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 5/4/2025। ਸਟੋਂਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਸਟੋਂਡੀ। ਡਰਾਈਵ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ 7.5 HP ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ ਜੀ 950 ਅੰਪੇयर ਹੈਗੇ 4। ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਟੋਂਡੀ। ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, बढ़ाना है कि घटाना है? अभी चक्कर है 940। हाँ, चाबी निकाली है कि नहीं निकाली? थोड़ी खींच दो ना, थोड़ी सी लगा के रख लो बस, बाकी खींच दो यार। कम बस तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर लेना। खाली बस ये बता दो इधर कम होगा। हाँ, वो आपको सारा कुछ आपको बताते हैं, ठीक है। ये नेड़े करनाल ही पैंदा ना जी? हाँ हाँ, करनाल। करनाल केड़ा पिंड दस्या जी? स्टोंडी पिंड है जी, नेड़े करनाल। 7.5 HP ड्राइव लाई है जी। फौजी चौंक भंडारी इंजीनियर कारपोरेशन फौजी चौंक बठिंडा तो लाई है जी। चार अंपेयर है जी। चक्कर 950। दस चली रही है जी भी। हाँ जी, हाँ हाँ, सारा कुछ आपको बता देते हैं भाई, आप जैसे मर्जी कर लेना। चल रही है जी। आठ 800 से 1200। 800 हो सकता है, 900 हो सकता है, 1200 हो जाएगा तो ईंट खराब हो जाएगी। टेक्निकल बात बता रहा हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ मैं ये बातें। हाँ, बस चलो जी, आ जा। बबलू जी, आपके यहाँ पे हमने क्या नाम है भट्टे का नाम? चांद भट्टे पे हमने करनाल में ये स्टोंडी, हाँ। स्टोंडी में ये आज एक सिस्टम लगाया है। अभी रात के 10 बज गए हैं, क्योंकि आज सारा दिन लाइट नहीं ना रही, कट हो जाता है, तो आपकी लाइट भी लेट आई है। आप 10 बजे लाइट आई है, तो हम 10 बजे आपको ये बता रहे हैं। सिस्टम आपका चला दिया सारा। 7.5 की मोटर है। अब मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना। जहाँ पे आपको लगे भी ये मेरे को बात समझ नहीं आई, तो मेरे से दोबारा से पूछ लेना, ठीक है ना बाबू? निगाह रखना, इसकी जिम्मेवारी नहीं, सब सुन लेना, ठीक है। देखो, 7.5 की मोटर है, 7.5 की ड्राइव अंदर लगी हुई है, जो डिवाइस लगी हुई है। आपको पहले ये बताओ, क्योंकि आपकी 15 की मोटर थी। हाँ, पहले आप तो काम करते हो ना। बाबूजी ने उस दिन आपसे पूछा था, जब हम आए थे आपके पास, तो बाबू ने, मुकेश बाबूजी ने आपको बुलाया था और आपसे पूछा था कि ये लगवा लें, ये ठीक है। अब आप ये बताओ, अब यहाँ पे लग चुका है वो सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे उस दिन। आपको लगता है भी हमने जो डिसीजन बाबूजी ने किया, जो आपने रल के दोनों ने किया है, ये डिसीजन हमने अच्छा किया है, हमारे भट्टे के लिए फायदा होगा?
आपको लगता है? हाँ जी लगता है। क्या लगता है आपको? ये लगता है फायदा होगा। वो जो पहले वाले मोटर जो 15 का था, हाँ जी, हाँ अब वो मोटर जी, 7.5 का हो गया। हाँ, बिजली बचत तो होगा। बिजली का बचत हो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ बबलू जी, क्या बात है। पहले आपका मोटर था 15 का, अब मोटर हो गया आधा, 7.5 का हो गया। और पहले क्या था, कोई सिस्टम नहीं लगा था आपके, और देखा आपने फुल स्पीड पे चल रही थी मोटर, 1440 चक्रों पे ही चल रही, पूरी तेज घूम रही थी। अब क्या हो गया, हमने जो सिस्टम लगा दिया, अब हमने जब पहले आके उस दिन एम्पियर नापे थे तो आपके 15 एम्पियर, 15 थी ना जसपाल उस दिन, 15 एम्पियर चल रहे थे। और अब कितने एम्पियर चल रहे हैं ये? यानी 4.8 यानी कि 4.5 एम्पियर चल रहे हैं अभी। 15 और 4.5 में 10 का फर्क हो गया कि नहीं हो गया? मानते हो ना? और चक्कर जहां पे 1440 पे चल रही थी, ये 940 पे आ गई, यानी कि 500 चक्रों का फर्क पड़ गया। अभी क्या आपने चाबी लगाई हुई है, जब चाबी निकाल दोगे तो ये चक्कर और धीमे हो जाएंगे आपके। ये जो जहाँ पे 3-4 एम्पियर चल रही है ना, ये आ जाएगी 3-2.5-3 एम्पियर पे आ जाएगी और 100% आएगी। ठीक है ना? अब मैं आपको ये बताता हूँ, आपकी जो जरूरी बातें हैं जो आपने करनी है। एक तो आपके मतलब का ये लाल से बंद हो जाता है, लाल दबाऊंगा तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा, हरा दबाऊंगा तो ये चल पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2 क्या है, ये जो होती है ये रेगुलेटर, इसको रेगुलेटर बोलते हैं। जैसे पक्खे का रेगुलेटर होता है ना, वैसे इसका भी रेगुलेटर होता है। और इसके रेगुलेटर से क्या होता है, चक्कर बढ़ते कम, कभी ज्यादा कम करने हैं तो इससे होते हैं। देखो मैं अब इसको ऐसे कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, इधर चक्कर कम होने शुरू हो गए, देख रहे हो ना आप? उधर मोटर भी स्लो होनी शुरू हो गई। और जब ऐसे बढ़ाऊंगा तो इधर बढ़ने शुरू हो गए, चक्कर बढ़ रहे हैं ना, चक्कर बढ़ने शुरू हो गए। और क्या होता है, इससे चक्कर कम कर, बदा लो घटा लो, इससे चक्कर कम हो जाते हैं। सारा सिस्टम इसी पे डिपेंड होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो चाबी वाला काम है ना, वो खत्म हो गया। अब चाबी आपको 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे आपकी सेटिंग होगी ना, आप वैसे वैसे चाबी निकाल देना बेटा, ठीक है ना? और अब आप उस दिन बोल रहे थे ना जी कोयले की बचत कैसे होगी, आप ही पूछ रहे थे ना मेरे से, बाबूजी मैं समझा नहीं कोयले की बचत कैसे होगी। अब आप मेरे को बताओगे कि कोयले की बचत हुई कि नहीं हुई। जब मैं 2-3 दिन बाद यहाँ पे आऊंगा, हफ्ते बाद आऊं, 2-3 दिन बाद जब भी आऊंगा मैं यहाँ पे देखने के लिए सिस्टम को, तो आप मेरे को बताओगे बाबूजी मेरे को लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्योंकि अभी क्या है, अभी जैसे आप कोयला डाल रहे हो, अब सिस्टम में हो रहा है आपका सिस्टम, अब जो आग है वो सिस्टम में हो रही है, कंट्रोल हो रही है। अब जैसे आप कोयला डालोगे, उसका एक तो ताप बहुत ज्यादा टाइम तक रहेगा, एक हवा जो है स्लो स्पीड पे आ रही है अब, ठीक है ना? तो उसका जो प्रेशर बनता है, हवा का दबाव बनता है जो, वो ज्यादा टाइम तक रहता है। इससे क्या होता है बेटा, ईंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। ठीक है ना जी? इससे ईंट की क्वालिटी बढ़िया हो जाती है। और कोयले की बचत कंपनी कहती है 5% की होती है। अगर बाबू मुकेश गुप्ता जी का कोयला 1 लाख रुपए का लगता है रोज का, और हर बट्टे का लगता है, ये आपका नहीं लगता, हर बट्टे का 1 लाख रुपए का कोयला रोज का लगता है। अगर 1 लाख का लगता है तो 5000 रुपया आपको एक दिन की बचत होती है। ये आपको मानना पड़ेगा। आप मेरे को बताओगे हाँ बाबूजी ये आप बात ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमें बट्टे वाले बताते हैं बाबूजी हमें बचत हो रही है। ठीक है ना जी? उसका कारण होता है ना, अभी आप नए हो, आपको ये सिस्टम नया लगा है, 2-4-5 दिन में आप पूरे पक्के मास्टर बन जाओगे, तो आपको लगेगा हाँ भी ये बात ठीक है। 5000 का मतलब हो गया अभी 1.5 लाख रुपया महीने की बचत है बाबू को। ठीक है ना? चलो 1.5 ना मानो, लाख ना मानो, 50,000 तो कहीं नहीं गया ना। बिजली की बचत अलग होगी और ये कोयले की बचत अलग होगी। ठीक है? और ईंट की क्वालिटी है जो बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपकी ईंट बहुत बढ़िया मैंने देखी है, क्योंकि आप में कलाकारी है वो बबलू जी, आप में कलाकारी है, आप ईंट बहुत बढ़िया बनाते हो। पर अब क्या होगा, अब और बढ़िया हो जाएगी ईंट। ठीक है ना? और जो पिल्लर खंगर निकलती है ना, वो भी कम हो जाएगी। पर इस जो चाबी है, ये चाबी होले होले करके इसको निकाल देना। नंबर 2, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें ये देखो, ये डिवाइस होती है ये वाली, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाना। मैं आपको भी बता रहा हूं, जो आप मुंशी जी आप भी ध्यान रखो, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाना। ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप जसपाल से बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लगभग एरर आ जाता है। इस चीज पे लिखा होता है एरर 5, 15, 12, 22 ऐसे एरर आ जाता है, तो सिस्टम बंद हो जाता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। एक बार आप उसको जसपाल को, मेरे फोरमैन को
मोबाइल कर लो, वो तुरंत उसकी कार्रवाई करवा देगा आपको, आपका काम बंद नहीं होने देगा उसी वक्त। पर उसके लिए ये नहीं कि हम आज 10 बजे यहाँ पे आपके खड़े हैं तो आप रात को 2 बजे इसको बोल दो जी हमारा सिस्टम बंद हो गया। उसका टाइम होता है, सुबह 9 बजे से लेके रात के 7-8 बजे तक आप जब मर्जी फोन कर सकते हो। ये तो आज मजबूरी बन गई ना, रात के 10 बज गए हमें, ठीक है ना, पर आगे तो आपको मजबूरी नहीं बनेगी, सिस्टम बन रहा ठीक चलेगा आपका। 3 फेस में जो दिक्कतें बहुत कम आती हैं। अब डिवाइस को अगर आपने किसी ने भी छेड़ दिया, मुकेश बाबू जी को ये वीडियो जरूर दिखा देना आप, मैं भी उनको डालूंगा, भाई साहब को ये बता देना अगर किसी ने भी आके यहाँ से पंगा किया इसके साथ, ये सिस्टम लॉक हो गया अंदर से, तो ये फिर कंपनी से खुलने जाती है, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं होती इसको खोलना। लॉक को लॉक जब लग जाता है तो वो कंपनी में पूना में जाता है इसको खोलने के लिए डिवाइस, तो उसमें आने जाने में खर्च, टाइम वेस्ट होता है आपका, डीजल भी बचेगा, खर्चा भी होगा, और बाबूजी की जेब में भी फर्क पड़ेगा। 7-8 हजार रुपया इसका लग जाता है। वैसे इसकी 1 साल की वारंटी है, मोटर की 1 साल की, और डिवाइस की भी 1 साल की वारंटी है। अब आप देख रहे हो ये जो लगे हैं इंडिकेटर लगे हैं, एम्पेयर मीटर, आरपीएम मीटर, ऑन ऑफ स्विच रेगुलेटर, और अंदर भी एक इस साइड देखो फैन लगा हुआ है, पक्खा लगा हुआ है, एमसीबी लगी है, बहुत सारा इस पैनल बोर्ड के ऊपर चीजें लगी हुई हैं। इन ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, ठीक है ना। अगर ये खराब होंगे तो भट्टे वाले की अनगैली के कारण खराब होते हैं। वो क्या होता है इसमें ना, ब्लोर लेके बाबूजी को बोलना कल ब्लोर ला देंगे आपको, 1000, 1200, 1500 का आएगा ब्लोर, इसको खोलो, ऐसे खोलो और यहाँ पे रख के इसको हवा मारो, इससे मिट्टी निकल जाए। 2-4 दिन बाद मारो, इधर भी मारो, मोटर पे भी मारो, इस पे भी मारो, तो ये खराब नहीं होते, क्योंकि हमारी कंपनी एक एक चीज चुन चुन के लगाती है, बड़ी अच्छी अच्छी। ये LNT के हैं, ये मल्टी स्पैन के हैं, ये अच्छी अच्छी चीजें लगाते हैं हम, यानी कि देसी माल हम भंडारी कभी यूज ही नहीं करता, हम बढ़िया से बढ़िया कंपनी का चीज माल लगाते हैं ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। इन बातों का ख्याल रखना है आपने, और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक शेड डालना, इसको पानी से भी बचाना है आपने, क्योंकि अगर बारिश हो गई, खुदा ना खास्ता इसमें पानी चलेगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, आपका सिस्टम शॉर्ट मारेगा, है ना, पानी चलेगा तो ये खराब हो जाएगा। इसके लिए बारिश से पहले पहले यहाँ पे एक छत छोटी सी डलवा लो, जिससे मोटर भी कवर हो जाए और इसका भी सेफ्टी, इसकी भी सेफ्टी साइड हो जाए, क्योंकि मिट्टी तो आप डालोगे, अगर पानी बीच में चलेगा तो उसका तो फिर कोई हल नहीं ना होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत लाहेबंद चीज है। ये मुकेश गुप्ता जी को बोलना, सरदार जी आपको बहुत बहुत बधाई दे के गए हैं ये सिस्टम लगाने के लिए, और क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हो, और हमें पता है जब किसी अच्छे लोगों के पास ये ऐसी चीजें लगती हैं तो उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जो मुकेश गुप्ता जी के रिलेशन है, प्यार है उनका भट्टो वालों से, वो उनको यहाँ पे देखने आएंगे इस सिस्टम को, तो हमें उसका फायदा होगा, ठीक है ना जी। तो आप भी बहुत सियाने सुलझे हुए वो ऊपर वाले हेड हो, तो आपने भी ख्याल रखना है, अगर आएगा तो उनको बताना है, जो असली बात है वही बतानी है। मैं नहीं इसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, अब जितने तेरे पट्टे वाले पे लगे हुए हैं ना, उन्हें लगवाने हैं, ठीक है सबको, हाँ उन्हें बोलने सबको, हाँ भी ये बेटा ये क्या होता है, मेरी गल सुनो, जिन्ने ते पट्टे ने नेड़े तेरे, हाँ जी हाँ जी, तेरे बंदे है बस, वो हाँ तेरे बंदे तो फिर तू लगवाना है ना, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा, क्योंकि ये एक बेटा ऐसी चीज है, पंजाब में, हरियाणा में, उधर ये भी हरियाणा है, पर वो जो हमारे वाला उधर से सिरसा हो गया, एलनाबाद हो गया, ये वो जो एरिया है साथ हमारे 100 किलोमीटर की रेंज में, वो क्या होता है वहां पे, जिन लोगों को नहीं पता जहां जहां पे लग रहा है, वो जो बट्टे वाला वो ही लगवा देता है। अगला कहता है यार हमें फायदा बहुत हो रहा है भाई जी, ये लगा के जाओ हमारे बट्टे पे आके, इससे आपकी तरक्की इसमें होगी। अगर आपको इसका ज्ञान हो जाएगा चलाने का, इसको सिस्टम को आप हैंडल कर सकते हो, तो आपकी पक्की मैं लिख के दे देता हूँ, आपकी तरक्की हो जाएगी इससे। क्योंकि पहले आप करते थे सिंपल वे पे, अब काम कर रहे हो आप टेक्निकल वे पे। अब आप एक इंजीनियर का काम कर रहे हो यहाँ पे, वो जुलाई का काम नहीं कर रहे आप, जुलाई के साथ साथ आप टेक्निकल काम कर रहे हो। इसको चलाओगे तो टेक्निकल नॉलेज हो जाएगी आपको। जब आप टेक्निकल नॉलेज में आ जाओगे तो आप इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है ना। हाँ, तो बबलू जी मैं आस करता हूँ आप बढ़िया से बढ़िया काम करोगे इस पे। और मुकेश भाई जी को सुबह मेरी तरफ से बोल देना भी सरदार जी रात 10 बजे तक यहीं पे थे, ठीक है ना, तो अभी वो पूरा काम सेट करवा के गए हैं।
फिर भी कोई अगर दिक्कत परेशानी हो तो आप हमको फोन करके हमसे पूछ सकते हो इसका मसला। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको, बेफिक्र होकर चलाइए आप, ठीक है ना। आपको बता दिया ये कम करने वाला, घटाने बढ़ाने वाला इधर कम करेगा। हाँ ये देखो ऐसे करेंगे, पर करना आराम से है, एकदम नहीं करना, आराम से कर रहे हैं। ये देखो ऐसे कर रहा हूँ, पीछे इस साइड कर रहा हूँ, तो क्या होता है कम हो रही है चक्कर, ठीक है ना। तू करके देख, चल इस इधर बढ़ा, अब इधर करके इधर बढ़ा, हाँ इधर इधर इधर, हाँ घुमाओ घुमाओ, हाँ ये देखो अब क्या हो रहा है, बढ़ रही है ना चक्कर, इधर चक्कर बढ़ेंगे, इससे बंद होगा, इससे शुरू होगा, ठीक है ना, ठीक है। और ये एम्पेयर बता रहा है अभी बिजली कितनी फूक रही है आपकी, ठीक है ना। हाँ ये तेरे चक्कर हो गए मोटर के 817 चक्कर, 817 पे मोटर चल रही है अब जो चल रही है 817 पे, इतनी ठीक है ना। अब खुश है अब तू दिल से, पक्की बात, पक्की बात। क्या खुश कर दी आज हमारी तूने, आज हमारी जो दिन में हमें थकावट हुई थी ना, सारा दिन परेशान रहे, वो तूने उतार दी आज हमारी थकावट, ठीक है। चल ठीक है बेटा, शाबाश, ओके। बाबूजी को बोल देना, ठीक है ना, अभी मैंने सारा समझ लिया है उनसे, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे से बात कर लेना, ठीक है। ओके बेटा, ओके, चल भी आ जा।